जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे कहा जाता है पौष पुत्रदा एकादशी। पौष मास की जो पुत्रदा एकादशी होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को धारण करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को धारण करने से वंश की वृद्धि होती है और जिन भक्तों के पास संतति है, संतान है, अगर वो इस व्रत को धारण करते हैं तो उनकी संतान की उन्नति होती है, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और संतान की आयु लंबी होती है, उनका जीवन सुखमय होता है। इसलिए पौष मास की पुत्रदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है, और पौष पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो, और अगर आपकी संतान है और आप इस व्रत को धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं तो आपकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति हो, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और इस बार की एकादशी पर अत्यंत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि ब्रह्म योग है, और ये योग पूरे दिन बना रहेगा। शास्त्रों में इस शुभ योग में दान करने का विशेष महत्व बताया गया है और इस शुभ योग में पूजा करने का, दान करने का, व्रत करने का अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है इस वर्ष की एकादशी पर। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जनवरी 2025 को दोपहर में 12:22 पर और तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का, तो इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और दिन होगा शुक्रवार का। तो शुक्रवारी एकादशी अपने आप में एक श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है एकादशी तिथि। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो हम संयुक्त रूप से पूजा करते हैं तो हमारी हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना हो, सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, विवाह या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्रत नहीं भी करते हैं, मतलब व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको विधि विधान से संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना इस दिन जरूर करनी है। 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:54 पर। राहु काल, जो कि अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वो समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:14 से दोपहर में 12:34 तक। अब बात करें शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अभिजीत मुहूर्त होता है 12:13 से, मतलब दोपहर में 12:13 से दोपहर में 12:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अमृत काल का, जो कि 11:29 पर सुबह प्रारंभ होगा और 12:59 तक दोपहर में रहेगा। इस समय में भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, दान देते हैं तो ये सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:38 से सुबह 6:26 तक। इस समय में आप स्नान, पूजा इत्यादि कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, व्रत हम खोलते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर और समाप्त हो रही है 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय के बाद यानी कि 7:15 से सुबह 8:21 तक आपको अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य खोल लेना है, ठीक है। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। और एकादशी के दिन हम विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, निराहार रहकर व्रत धारण करते हैं। मतलब व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए और पूरे विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए,
फिर पीले पुष्प भगवान को अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। और रात्रि जागरण एकादशी में अत्यंत आवश्यक होता है। रात्रि जागरण करने से किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान हो जाता है और व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है एकादशी की रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करने से। और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और स्नान कर लीजिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। फिर शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री विष्णु को भोग अर्पित कीजिए और ब्राह्मण को भी भोजन करवाइए अगर संभव हो तो। और अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाते हैं तो फिर ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए और फिर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल लीजिए। इस प्रकार से एकादशी के व्रत में दशमी से द्वादशी तक के ये नियम होते हैं। संपूर्ण रूप से नियम और पूजा विधि जानने के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए और व्रत की कथा की वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या फिर कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत जल्दी आपके प्रश्नों पर वीडियो बन जाएगी या तो फिर आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।